आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। मेरे साथ बैठे हैं हमारे नेशनल सेक्रेटरी नारायण सिंह बेस्ट, जो कि 25 अगस्त यानी लगभग एक महीने से केरल पे है, त्रिवेंद्रम। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इनको मैंने यहाँ बुलाया था हमारे एसोसिएशन जो हेड ऑफिस है त्रिवेंद्रम में, उनका कार्य करने की जो प्रणाली है उसके बारे में जानकारी देना। और एसोसिएशन 30 नवंबर 2014 में जो स्थापित हुआ था, उसके बाद जो जो हमने कार्रवाई की है, दफ्तर कैसा चलता है, उसके जो है ड्यूल कंट्रोल के ऊपर जितने हमने करस्पॉन्डेंट्स किए हैं उसके बारे में, और जो भी जैसे कि आपको बताया गया पहले कि कैंटीन का जो डोसियर हम जब तैयार करने को बताया मैंने, उसके बारे में जो एफर्ट्स टू सैंक्शन कैंटीन फैसिलिटी, ईसीएचएस, और अभी जो ड्यूल कंट्रोल का जो केस चल रहा है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो हमने मीटिंग्स किए हैं इस दरमियान 35 जो मीटिंग किया है वह, और जितने सारे करस्पॉन्डेंट्स कर रखे हैं हमने सरकार के साथ, डीजीआर के साथ, वो सभी के बारे में जानकारी देना था। जैसे मैं हर एजीएम में कहता हूँ, क्योंकि अगर हम शेयर नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन जिंदगी जो है हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। तो हादसा होने के बाद क्या हो जाता है कि वैकम क्रिएट होता है। यदि ये जो चल रहा है, जो कार्य जो मेरे दिमाग में है, जो एसोसिएशन की जो मैंने फाउंड किया था इसको, या अगर मैं किसी दूसरों को न बता के अगर मेरा मृत्यु हो जाता है आकस्मिक, तो उसमें काफ़ी वैकम क्रिएट हो सकता है। काम तो चलता है, लेकिन अभी मुझे खुशी है कि लगभग एक महीने में इनको जो है मैं पूरा कार्रवाई बता सका। जो हमारे अकाउंट्स है उसके डिटेल, जो एफडी अकाउंट हमारे बैंक में है उसके बारे में, और जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो कार्रवाई की है अभी तक और अभी जो फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं उसके बारे में, और जो 8वां एजीएम जो यहाँ पे जो होना है झुंझुनू राजस्थान में, उसके मतलब हमारा कार्निक सर जो हमारे पैटर्न चीफ है, जनरल कार्निक सर, और हमारे यादव सर जो प्रेसिडेंट है, और मेरा जो, हम तीनों का जो है हर एजीएम में हम एक एजेंडा पॉइंट रखते थे कि अंडर स्टडी, यानी जैसे पैटर्न चीफ के जगह को किसने लेना है उनको जो है पैटर्न चीफ उनको ट्रेनिंग देंगे। उसी प्रकार प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष होता है, अंडर स्टडी में किसी कमांडेंट या किसी को लेके वो अंडर स्टडी में रखेंगे। और जैसे ये बीस्ट का संबंध है, 2017 में जब मैं गया था शिलोंग में जनरल चौहान सर को मिलने के लिए, मैं और हमारे अध्यक्ष कमांडेंट यादव साहब गए थे वहाँ पे इनसे मेरा मुलाकात हुआ था जब पेंशन निकल रहा था। तो इनका मैं कार्यवाही देखा, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज सब कुछ जो है काफ़ी अच्छा था। और गए थे उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में रहते हैं, और शुरू में जो है इन्होंने काफ़ी लोगों को जो है इसमें मतलब इनलिस्ट किया, यानी रजिस्ट्रेशन दिलवाया उत्तराखंड के, जिसमें करीब 300-400 लोग आते हैं। और इस शुरू में जो है इनको हमने उत्तराखंड के सेक्रेटरी के रूप में रखा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि इनको नेशनल लेवल में आना चाहिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 5 साल से ये नेशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसके दौरान करीब 7-8 स्टेट में इन्होंने विजिट किया है। फॉर एग्जांपल पंजाब, जम्मू कश्मीर, मेघालय, शिलोंग, वो आपके जो वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग साइड में, बिहार, मैंने कई जगह जाके इन्होंने अपना यूनिट खोला है हमारे आरेवा का। इनका जो काम बहुत ही सराहनीय है। और जब भी हमें मौका पड़ता था कि प्राइम मिनिस्टर को या डिफेंस होम मिनिस्ट्री में जो दिल्ली में है कुछ मेमोरेंडम देना है, तो ये जो उनको अच्छा से फोल्डर तैयार करके दिल्ली जाकर, यानी लगभग 6 घंटे का रास्ता है इनका उधम सिंह नगर से दिल्ली पहुंचना। और अभी जैसे आप सभी को पता है कि हम अपने दफ्तर त्रिवेंद्रम से दिल्ली में शिफ्ट करने जा रहे हैं। वहाँ 2 BHK जो घर है हमारे ऑफिस के लिए, उसका जो है सर्च जो है जारी है। और इस साल के अंत तक जो है हमने अपना जो हेड ऑफिस है त्रिवेंद्रम से दिल्ली ले जाना है। और क्योंकि ये दिल्ली के पास रहते हैं और ये पूरा सबको समझा दिया गया इनको, या जब ऑफिस वहाँ हम खरीद लेते हैं, जनरल कार्निक साहब द्वारा उद्घाटन हो जाता है, तो जो ऑफिस सेक्रेटरी जो NCR दिल्ली में किसी को चुनना है, जो ये चुनेंगे ऑफिस में काम करने के लिए, तो वो आपस में आके यहाँ से पूरा फाइल जो है शिफ्ट करके वहाँ ले जा सकते हैं, और इनके निगरानी में जो है ऑफिस चल सकता है। तो इसी वजह से इनको मैंने बुलाया था उसी जो ट्रेनिंग के हिसाब से ऑन जो अंडर स्टडी, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अभी कुछ जो इनसे बात करेंगे। जो यहाँ आने के बाद 25 अगस्त को आए थे यहाँ पे, 28 को जो है इनको आलपी लेकर गया था मैं। जैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो इस एसोसिएशन में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक तो स्टेट लेवल में एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होता है,
और जो है डिस्ट्रिक्ट एजीएम होता है। डिस्ट्रिक्ट एजीएम के अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होता है। तो केरल में इनको 3 जगह लेकर गया था मैं, तीनों चीज़, यानी कि कोट्टयम में जो है डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग दिखाया इनको, और त्रिशूर में स्टेट एजीएम, जो कि अभी हमने प्रपोज किया है उसको एजीएम की जगह, जिस स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट है और स्टेट यूनिट भी है, वहाँ पे जो है स्टेट एजीएम की जगह आरेवा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्फ्रेंस हमने सजेस्ट किया है, जो हम एजेंडा पॉइंट के बेस में जो है अभी 8वां एजीएम जो होने जा रहा है झुंझुनू में, वहाँ पे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इनको वो दिखाया था त्रिशूर में। फिर उसके बाद जो है कोट्टयम में आके जैसा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग दिखाया, और यहाँ पे जो है पूरे दफ्तर में सुबह से जाते थे, जाके पूरा सब कुछ इनको बता दिया गया। वो उन्हीं के मुख से सुनिए यहाँ का जो विजिट उनका कैसा रहा, और हमारे एसोसिएशन के बारे में जो जानकारी मैंने दिया है उनको कैसा लगा। हाँ बेस्ट 2 शब्द। सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। मैं नारायण सिंह बिष्ट, जैसे कि अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया मेरे को, और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मैं अचंभा हुआ मुझे कि यहाँ पर जो ऑफिस मैंने देखा, जो सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर काम चल रहा है, तो शायद ही कोई हमारी एक संस्था ऐसा करती होगी। लेकिन जो नायब साहब ने यहाँ पर उसको एक हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाल के रखा है। मैंने सब कुछ देखा है यहाँ पर, अकाउंट्स का काम हो, चाहे मेंबरशिप का काम हो, चाहे हमारे जो पहले इन्होंने कार्रवाई की है एसोसिएशन बनने से पहले, हमारा सबसे पहले सीएचडी के बारे में इतने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मेरे को चेक करवाए, मेरे को दिखाए उन्होंने, और मैंने देखा रियल में वो काम किया है, कागज़ है उसका, वो हमारे पास गवाह है वो कागज़ सारे, चाहे सीएचडी का हो। अब ईसीएस तो दुनिया को पता है कि नायब साहब ने कितने अपने मतलब जूते रगड़े हैं, कितना अपना मेहनत, कितना पसीना लगाया उन पर, वो देखने। ये लंबी लंबी फाइलें हैं। अभी हमारा जैसे नायब साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे हमारा ऑफिस का दिल्ली में जल्दी शटल हो जाता है। तो दिल्ली क्या हमारा कैपिटल है और सेंटर है सारे स्टेटों का, तो कोई भी लोग जो दिल्ली आना जाना लोगों का अधिकतर लगा रहता है, कोई भी लोग आगे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर काम हुआ है, इतना शुद्ध और साफ काम कोई नहीं, कोई मतलब संगठन तो होते हैं, मैंने भी देखे हैं, अनेक संगठन देखे हैं, लेकिन इतना काम, इतना फेयर काम मेरे को देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर आके मैंने काफ़ी जानकारी अभी मुझे मिली है संगठन के बारे में, जितनी नॉलेज मुझे नहीं था। हालांकि मैं अभी भी कहता हूँ कि असम राइफल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है, बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ पर। और यहाँ से बाद जैसे साहब ने बताया अभी, जो हमारे 3 असली हमारे ये मीटिंग्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एजीएम हो गया, उसके बाद स्टेट एजीएम होता था, आगे उसका हम एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्फ्रेंस करेंगे का नाम देंगे, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ईसी की जो मीटिंग होती है उनमें मैं शामिल हुआ था। तो लोगों में काफ़ी सपोर्ट भी है, प्रोत्साहन भी है, वो इसलिए कि एक ईमानदारी से हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ पर नायब साहब के साथ भी ये बताना चाहता हूँ, मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि संगठन को आगे ले जाने के लिए जो मुझसे बन पाएगा एकदम ईमानदारी से। मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है इस पर। हाँ, संगठन को आगे ले जाने का स्वार्थ है, क्योंकि हम जहाँ दबे हुए हैं, दब के हम उभरना चाह रहे हैं, उभरने का एक मौका हमारे पास है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी के साहब के मार्गदर्शन में ये चल रहा है। इसको मैं आगे ले जाने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा ही मार्गदर्शन देंगे वैसा मैं फिलहाल करने को तैयार हूँ। ओके, तो 20 के मुँह से भी आप लोगों ने सुन लिया है। तो अभी आज जा रहे हैं वापस। देखिए, दोपहर 2:30 बजे का ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, जो दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए, लगभग 1 महीने से घर से बाहर है। तो ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए एसोसिएशन के ऊपर, तभी हम जो है अपने मंजिल में पहुंच सकते हैं। और जितने भी जो पेंशन आ रहे हैं उनको हमारा सदस्यता लेना चाहिए, जो उत्तराखंड हर एक जगह। और अगले साल मार्च अप्रैल में मैं भी थोड़ा दौरा करूंगा, क्योंकि उत्तराखंड वहाँ पे लोगों ने मुझे बुलाया था पहले। कुछ सिचुएशन ऐसा रहा वहाँ पे, कुछ आकस्मिक नेचुरल कैलामिटी आया था, जहाँ पे हम पिछले साल एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रहे थे पिथौरागढ़ में। मौसम के कारण वहाँ के ब्रिजेस वगैरह चले गए, बहा ले गए, और जिसके चलते हमने दिल्ली में किया था लास्ट एजीएम। तो जो भी मेंबर आते हैं हमारे पेंशन, उनको जो है सदस्यता लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी 20,400 के करीब ही पहुँचा है। इतने जो हम ऊपरी तट पर, यानी ये जो टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है सरकार से, हम कह रहे हैं कि हमारा ड्यूअल कंट्रोल जाना चाहिए, हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आना चाहिए, जो भी बेनिफिट लेते हैं वो हमारे जवानों को मिलना चाहिए जो काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा एक इशू है, इसमें लगभग 50% से ज़्यादा लोग का सपोर्ट होना चाहिए।
वैसे सर्विंग पर्सन का मैंने एक डिटेल मांगा था, करीब 36,000 के लोगों ने साइन करके मुझे दिया, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो मैंने नायर साहब को भी बताया जनरल, और अपने सांगवान जो पिछले डीजी को बताया था। और जो सर्विंग रिटायर्ड पर्सन तो है ही है, लेकिन रिटायर्ड पर्सन के जो संख्या होना चाहिए हमारा एसोसिएशन पिछले 8 साल देखिए। एक जो हमारे मेजर जनरल सर जो 11 असम राइफल को कमांड किए थे, जनरल कार्निक सर, जो 8 साल से हमारे साथ हैं, उनका सबसे बड़ी नाराज़गी का जो कारण यही है कि हमारे एसोसिएशन में मेंबरशिप बहुत कम है। तो मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी हमारे जो वीडियो सुन रहे हैं, वह जो पेंशन आते हैं जैसे 200-250 के करीब में, वो सभी लोग जो है हमारे एसोसिएशन का जल्दी से जल्दी मेंबरशिप लेना चाहिए। और लगभग 1 महीना है देखिए हमारा 8वां एजीएम होने के लिए, तब तक हमारी संख्या 30,000 क्रॉस हो जाना चाहिए। वहाँ पे हम मिलेंगे एजीएम में, मैं भी आ रहा हूँ, और हमारे जो बीस्ट उसको कंडक्ट करेंगे अंडर स्टडी के तौर पे। इतना कहते हुए सभी को जय हिंद, जय आरेवा, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।